Bismillahirrahmanirrahim. We will continue the topic of multicollinearity. In the last lecture, we discussed the concept of multicollinearity. And what is the concept of multicollinearity? It is the issue associated with the correlation or linear association of the independent variables. For example, independent variable xi takes the effect from other independent variables. या तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट किस्म की रिलेशनशिप होती है या इम्परफेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर परफेक्ट रिलेशनशिप हो तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन इन द सेंस क्योंकि न्यूमरेटर में भी कोवेरिएंसेस हैं और नीचे वेरिएंसेस हैं। तो कोवेरिएंसेस में जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट कर देते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है। ऊपर नीचे नीचे वाली वैल्यू जीरो हो जाती है और ऊपर तो नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड या इंफिनिटी। तो इस किस्म के इशू आते हैं जब मल्टीकोलिनियरिटी हो, विच इज वेरी सीरियस। तो परफेक्ट कोलिनियरिटी के लिए ये हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, और इम्परफेक्ट में ये है कि जब ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कंप्लीटली दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ना निकले बल्कि कुछ और फैक्टर उसके अंदर ऐड होके उस रिलेशनशिप को वीकर कर दें। तो सोर्सेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी मैंने बताया, स्मॉल सैंपल साइज या डाटा कलेक्शन की जो कलेक्शन है इट इज विद इन द लिमिटेड रेंज, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मॉडल में डाल दें, या आपका जो मॉडल है उसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल क्या कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर भी हो नॉन लीनियर भी हो, यानी स्क्वायर क्यूब हायर ऑर्डर इस तरह से हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो अगर बढ़े तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से तो नहीं बेहतर होती। ये तो नहीं है कि आप डेट इक्विटी रेशियो 10% बढ़ाते जाएं तो परफॉर्मेंस 10% इंप्रूव होती जाएगी, नहीं। वो क्योंकि एक लिमिटेशन होती है। आपको पता है एजेंसी कॉस्ट थ्योरी और ये सारी फाइनेंशियल थ्योरी जो है ये हमें बताती हैं कि ये रिलेशनशिप कभी भी कांस्टेंट पाथ पे नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन हमें यूज करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फंक्शन, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो उसकी वजह से फिर कोलिनियरिटी के इशू भी हमारे पास आते हैं। इसी तरह इफेक्ट्स ऑफ मैनी वेरिएबल मैंने बताया, और इसी तरह ये जो है उसके इफेक्ट्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, जैसे मैंने बताया कि बीटा जो है वो अनडिफाइंड हो जाते हैं या इनएफिशिएंट हो जाते हैं। कोई यूनिक वैल्यू आप बीटा की नहीं फाइंड कर सकते। सैंपल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, अगर आप सैंपल थोड़ा सा इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो बीटा की साइन और वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसी तरह आर स्क्वायर जो है वो बहुत हाई इंडिकेट होता है, एफ स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन टी स्टैट जो है वो शो करते हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल लार्ज हो जाता है जिसकी वजह से आप रिजेक्शन की बजाय आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और डिटेक्शन के कई मेथड हैं, तो आज हम इसी डिटेक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो चलते हैं फौरन ही। ये हमारा डाटा सेट है जिसको हम यूज कर रहे हैं, आवर्स। ये मॉडल मैंने आपको बताया था कि ये है क्या। ये मॉडल है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू ये वेरिएबल्स हैं हमारे। तो ये मैरिड वुमेन्स आवर्स ऑफ वर्क इन द लेबर मार्केट का ये मॉडल है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वुमेन्स के वर्किंग आवर्स जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। यानी वुमेन, मैरिड वुमेन डिसाइड टू वर्क लॉन्गर आवर्स या शॉर्ट आवर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं। उसमें बहुत सारे फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें ये 15 फैक्टर्स जो हैं वो लिस्ट किए गए हैं, जिसमें मदर्स एजुकेशन, फादर एजुकेशन, जॉब मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, ये सारी फैक्टर्स जो हैं उसमें शामिल हैं। तो यही ये वेरिएबल्स हमारे पास। और ये मैंने ये डाटा कहाँ से लिया, इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की कंपेनियन वेबसाइट से ये डाटा फ्रीली डाउनलोडेबल है। आप भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये डाटा फाइल डाउनलोड करने के बाद इसको थोड़ा सा रिफाइन किया है, इसमें से जो इररिलेवेंट वेरिएबल्स हैं उनको डिलीट कर दिया है।
तो ये किया, उसके बाद अब हम पहला स्टेप क्या है कि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। तो मैं डाटा में जाऊंगा, डाटा एनालिसिस, टूल पैक, और इसमें कोरिलेशन का फंक्शन, ये कोरिलेशन का फंक्शन है और ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लेबल को चेक करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इन द हेडर रो देयर आर नेम्स ऑफ द वेरिएबल। ये मैंने किया। उसके बाद आउटपुट रेंज में हमने बताना है कि वेयर वी वांट टू सी आवर रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ओके किया, तो ये हमारे पास सबसे पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया। इस कोरिलेशन मैट्रिक्स पे ये देखने के लिए, क्योंकि 15 वेरिएबल्स हैं, तो अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो उस तरह से टाइम लगता है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंडीशनल इसकी फॉर्मेटिंग कर दें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि आप हाईलाइट करते हैं वैल्यूज बिटवीन। अब बिटवीन के लिए आप ऑप्शन दे दें कौन सी। फॉर एग्जांपल ये कोरिलेशन बिटवीन 0 एंड 1 होता है, और हमने कहा है कि एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ये कहता है कि अगर 50% या इससे ज्यादा है कोरिलेशन, तो मल्टीकोलिनियरिटी सीरियस हो जाएगी। और कुछ इकोनोमेट्रिशियन कहते हैं कि 80% यानी 0.8 अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट है या उससे अबव है तो ये सीरियस होगी, उससे नीचे है तो इट इज इग्नोरेबल। तो हम दोनों ऑप्शन यहाँ पे, मैं यहाँ पे 0.9 और 0.4 के दरमियान मैं देख लेता हूँ, तो वो वैल्यूज जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। ओके किया, तो ये वैल्यूज मेरे सामने हाईलाइट हो गई हैं। अब आसान है, हम उन वेरिएबल्स को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं इनकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी पॉसिबली हो सकती है। याद रखें, मल्टीकोलिनियरिटी पॉसिबली इसलिए हम कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मल्टीकोलिनियरिटी many times is not a big issue। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, लॉग लेते हैं, रेशो लेते हैं, तो ये मल्टीकोलिनियरिटी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हम 50% बेंचमार्क रखते हैं, तो इसमें जो सीरियस वेरिएबल हमें लग रहे हैं, एज ऑफ द मैरिड वुमन और ये जो है हर हस्बैंड एज, उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। नेचुरली होता भी है क्योंकि एज डिफरेंस मियाँ बीवी के दरमियान कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, तो 88% इसलिए कोरिलेशन है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस वेरिएबल को हम ड्रॉप करें या क्या करें। सेकंड आप देखें, एजुकेशन ऑफ द मैरिड वुमन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके हस्बैंड की एजुकेशन, ये भी एक नेचुरली एक कोरिलेशन होता है, क्योंकि पढ़े लिखे मर्द जो है पढ़ी लिखी औरतों से ही शादी करते हैं। प्रायोरिटी यही होती है, अगर ना हो तो फिर अनरेस्ट और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक फैक्टर है। इसी तरह अगर आप देखें कि हस्बैंड वेज और फैमिली इनकम के दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, नेचुरली होता है, क्योंकि फैमिली इनकम का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो हस्बैंड इनकम होती है। इसलिए इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये मदर्स एजुकेशन और फादर एजुकेशन नेचुरली रिलेटेड होते हैं। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, इसी तरह आगे भी अगर ये देखें, ये मदर्स एजुकेशन और उस मैरिड वुमन की अपनी एजुकेशन के दरमियान भी टू सम एक्सटेंट एक रिलेशनशिप है। लेकिन बहरहाल मियाँ बीवी के एजुकेशन के दरमियान तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों की एजुकेशन के दरमियान भी एक रिलेशनशिप होता है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को धोखा दे जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाता है या वीक हो जाता है। तो एक तो ये एक इंडिकेटर है, सबसे पहला स्टेप मल्टीकोलिनियरिटी को पढ़ने का, वो वेरिएंस सॉरी कोरिलेशन मैट्रिक्स है। तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल दें, एक बेंचमार्क डिफाइन करें। हमने 50% बेंचमार्क डिफाइन किया, तो हमने देखा कौन से पॉसिबल वेरिएबल्स हैं जो स्ट्रांगली रिलेटेड हैं या अबव एवरेज रिलेटेड हैं, और उनको फिर हमने केयरफुली देखना होगा कि बिकॉज ऑफ विच मल्टीकोलिनियरिटी इशू मे अराइज एंड द रिजल्ट्स मे बी इफेक्टेड। तो यहाँ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और बाकी फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ तक थैंक यू।